नमस्कार। आपने देखा होगा कि कभी-कभी जो पुरानी कहानियां होती है ना, उनमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक छिपे होते हैं। तो आज हम ऐसी ही दो कहानियों पर नजर डालेंगे जो हमें शर्म और सपोर्ट के बीच का फर्क इतने कमाल के तरीके से समझाती हैं। सोचिए, एक तरफ एक गहरा राज और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई शुरुआत। क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने आ जाएं? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है दो दुल्हनों की, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी की दहलीज पर तो खड़ी हैं, लेकिन अपने साथ एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी लेकर आई हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन से, सीमा और प्रिया। अब देखिए, सीमा की परेशानी है बचपन से सिर में होने वाली जुएं, एक ऐसी प्रॉब्लम जो पीछा ही नहीं छोड़ रही। और प्रिया, वो तनाव की वजह से रात में बिस्तर गीला करने की आदत से परेशान है। प्रॉब्लम अलग अलग, लेकिन डर डर दोनों का बिल्कुल एक जैसा है। समाज में बेइज्जती का डर और अपने नए घर में शर्मिंदा होने का खौफ। तो सबसे पहले बात करते हैं शादी से ठीक पहले के डर की। ये वो वक्त था, आप समझिए, जब उनका सीक्रेट एक टाइम बॉम्ब की तरह था, जो बस टिक 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 कर रहा था और कभी भी फट सकता था। प्रिया के दिमाग में तो बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर अगर मेरे ससुराल में किसी को पता चल गया तो क्या होगा, कितनी बेइज्जती होगी मेरी। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी चिंता नहीं थी, ये एक ऐसा डर था जिसने उसके हर पल को जकड़ रखा था। और उधर सीमा, उसके लिए तो जुएं सिर्फ एक खुजली वाली प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, ये सालों के अकेलेपन की वजह थी। सोचिए, कॉलेज में कोई उससे दोस्ती तक नहीं करना चाहता था। अरे, कोई अपना कंघा तक उसके साथ शेयर करने को राजी नहीं था। और इस डर को आप कह सकते हैं और हवा दे रही थी उसकी दादी की एक चेतावनी। एक पुरानी कहावत है कि अगर दुल्हन के सिर में जुएं हो ना, तो वो ससुराल जाकर ब्याह आ जाती हैं। मतलब वो पूरे परिवार में ऐसे फैल जाती हैं कि फिर उनसे पीछा छुड़ाना वही नामुमकिन हो जाता है। तो अब कहानी उस पॉइंट पे पहुंचती है जहां राज को और छुपाना मुमकिन नहीं था। अब पर्दा उठने वाला था। चलिए देखते हैं ससुराल में ये सच सामने आया कैसे। प्रिया के केस में तो ऐसा लगा जैसे किस्मत ने पूरा जाल ही बिछा दिया था। देखिए, पहले कुछ दिन तो उसने अलार्म लगाकर काम चला लिया, लेकिन फिर उसके पति रवि को काम से बाहर जाना पड़ा और उसे सोना पड़ा अपनी सास के साथ। और फिर आई वो सुबह, फोन की बैटरी डेड, अलार्म बजा नहीं, और बस जो उसका सबसे बड़ा डर था वो हकीकत बन गया। और सीमा, उसने अपनी घूंघट में अपनी प्रॉब्लम को छिपाने की, आप कह सकते हैं, जी जान से कोशिश की। लेकिन ऐसी चीजें कब तक छिपती हैं? जल्द ही ये प्रॉब्लम उसके पति आकाश के सिर तक भी पहुंच गई, और बस अब तो राज का खुलना पक्का था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां टेंशन सबसे ज्यादा है। वो पल जब दोनों को अपने सबसे बड़े डर का आमने सामने सामना करना पड़ा। जरा माहौल सोचिए, घर में कीर्तन हो रहा है, सब लोग भजन गा रहे हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं, और तभी अचानक से सीमा के सिर से घूंघट सरक जाता है और एक पड़ोसन की नजर सीधे उसके बालों पे पड़ती है। और वो सबके सामने चीख पड़ती है, राम राम, ये तो जुओं वाली बहू है। सोचिए, ये शब्द किसी तीर की तरह लगे होंगे, जिसने सबके सामने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। उसका जो सबसे बुरा सपना था वो सच हो चुका था। उधर प्रिया की सास ने सुबह जब गीला बिस्तर देखा तो बस उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाईं, ये कैसी बहू ले आए हम, बिस्तर गीला करती है, मुझे तो इसे अपनी बहू कहने में भी शर्म आती है, भेजो इसे वापस इसके मायके। लेकिन यहीं पर कहानी एक ऐसा टर्न लेती है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। ये वो मोड़ है जो कहानी को शर्म से निकालकर हमदर्दी की तरफ ले जाता है। तो क्या जब कोई शर्मिंदा हो और उसे बेइज्जत किया जाए तो वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है? ज्यादातर तो ऐसा ही होता है ना? पर इन कहानियों में कुछ अलग हुआ। एक तरफ जहां सब सीमा का मजाक बना रहे थे, उसकी सास वो ढाल बनकर आगे आ गईं। उन्होंने उस पड़ोसन को सबके सामने सुनाया, हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी कहने की? क्या तुम्हारे खानदान में कभी किसी को जुए नहीं हुई? और दूसरी तरफ जो प्रिया की सास उस पर बरस रही थी, तो उसका पति रवि बड़े आराम से बोला, माँ, मुझे ये बात पहले से पता है। रवि ने आगे अपनी माँ को समझाया, माँ, इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है, और इससे लड़ने के लिए उसे हमारे गुस्से की नहीं, हमारी सपोर्ट की जरूरत है। बस इन कुछ शब्दों ने जैसे पूरा माहौल ही बदल दिया। शर्म की जगह अब समझदारी और हमदर्दी ने ले ली थी। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि दोनों कहानियों में
उस पूरी बेइज्जती के माहौल को बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान का सपोर्ट काफी था। सिर्फ एक आवाज, और शर्म ताकत में बदल गई। कमाल है ना? तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इस सपोर्ट ने कैसे एक पॉजिटिव हल निकाला और कैसे इन दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जैसे ही परिवार का साथ मिला, सीमा अगले ही दिन एक अच्छे स्किन डॉक्टर के पास गई। दवाइयों का कोर्स शुरू हुआ, रेगुलर ट्रीटमेंट चला और नतीजा सिर की जुएं जड़ से खत्म। और आखिरकार सीमा सिर्फ जुओं से ही नहीं, उस घूंघट से भी आज़ाद हो गई। और प्रिया का इलाज वो दवाइयों से ज्यादा इमोशनल था। पति का मजबूत साथ, सास की बदली हुई सोच और सबसे जरूरी, घर में एक स्ट्रेस फ्री और प्यार भरा माहौल। बस इन सब चीजों ने मिलकर उसे धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद की। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है ना, कि असली इलाज सिर्फ दवा नहीं थी। असली इलाज था वो अपनापन, वो एक्सेप्टेंस जिसने हीलिंग की शुरुआत की। हमदर्दी ही वो पहली दवा थी जिसकी दोनों को सख्त जरूरत थी। तो देखिए, इन कहानियों का जो निचोड़ है वो बिल्कुल साफ है। शर्म, बेइज्जती, ये रास्ते प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं, इंसान को अकेला कर देते हैं। लेकिन सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट ही वो रास्ता है जो हमें सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, छोटी हो या बड़ी, क्या सपोर्ट शर्म से हमेशा एक बेहतर इलाज नहीं है? ये कहानियां हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं।